अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, बुल्ला इस वक्त कहाँ का लगी हुई है और उसका बिज़नेस की अपडेट क्या है और उसके साथ साथ आग लगे बस्ती में उसकी क्या अपडेट्स हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। एक फ़िल्म 10 अप्रैल से आ रही है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे और उसकी कुछ ट्रेलर भी आपको दिखा देते हैं। थोड़ी सी बात करेंगे खान तुम्हारा की। तो उसमें उसकी कुछ पोस्टर सामने आया है, कुछ डिटेल्स सामने आई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं और उसके साथ साथ कुछ साइको के हवाले से भी बात करते हैं। तो थोड़ी सी डेली गेट के हवाले से भी बात कर लेते हैं। तो फिल्म के से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फिल्म आ रही है आशिक रंग रंगीले, ये फिल्म जो है इसको डायरेक्टर इसके मलिक रियाज साहब हैं और जॉनी मलिक साहब गालबन इसके प्रोड्यूसर हैं। इसकी जो कास्ट है उसमें नसीम विक्की, अगेन स्टेज का बड़ा नाम है, इफ्तार ठाकुर साहब ये स्टेज के बड़े नाम हैं, कैसर पिया हैं, विक्की कोडू हैं, कैसर पिया भी बड़ा नाम है, आयमा खान है इसमें, सदफ भट्टी हैं, एक और लड़की भी है और उसके साथ साथ कुछ और हमज़ा या इस तरह और अहम अब्बास इमरान भी हैं, अब्बास अशरफ भी हैं, अब्बास अशरफ भी हैं। तो ये इसकी कास्ट है। थोड़ा सा ज़रा इसका ट्रेलर देखिएगा फिर और बात करते हैं। यार तेला से निकल गया। नाज़रीन, आपने ट्रेलर की कुछ झलकियाँ की, इसमें कुछ गाने भी हैं। दुनिया बारी जावे मेरी ते मेरी अखियां नु तेरी खोज में कुछ शायद इस तरह के गाने भी हैं जिसको थोड़ा सा काबिल तराज तो नहीं कहना चाहिए। खैर फिल्म आएगी, देखते हैं फिर। क्या इस फिल्म का जो है वो उसको आप कह सकते हैं कि उफ़ ये सालिया की तरह की फिल्म आएगी। इस तरह के बीच में जो फिल्में बनती हैं, कुछ जो स्टेज के ऊपर हो रहा होता है उसी किस्म की जुगतें लेके फिल्म बनाते हैं। तो क्या ऐसा ही होगा, ये तो अब फिल्म देख के पता चलेगा। लेकिन वो जो मैं गाना कह रहा हूँ उसमें शायद थोड़ी थोड़ी रिजेंबलेंस जो है लड़की की, वो क्या ना कतरीना कैफ की तरह है। लेकिन कुछ और झलकियाँ देखिएगा इफ्तार ठाकुर और बाकी जो नसीम विक्की वगैरह की। तो मेरी खातिर कुर्बानी दे सकने। ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। बड़ा ही ਵੱਡਾ चैलेंज दिता सी तू हवालदारा, पर मैं अपनी धी तो ये एक फिल्म जो 10 अप्रैल से आ रही है, लेकिन ये चलेगी नहीं चलेगी इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल रख सकते हैं। लेकिन अभी तक जो सिनेपैक्स की हद तक है, क्योंकि इसका सेंटोरस के अंदर जो सिनेमा है उसमें अभी शेड्यूल जारी नहीं हुआ, वो लगाएगा लाजमी, इतना मुझे पता है। सेंटोरस वाले लाजमी लगाएंगे इसको। लेकिन अभी तक जो सिनेपैक्स की हद तक अगर देखा जाए तो इसका गुजरात और सियालकोट का सिर्फ नाम आया है। या गुजरात से सियालकोट है या गुजरांवाला और सियालकोट है, ये आप है तो आपके सामने चल रही होगी इसकी स्लाइड। सियालकोट तो है, उसके साथ या गुजरांवाला या गुजरात एक एक शो इसको मिला हुआ है जिसका जो अभी से आया। अब थोड़ी सी मैं आगे बुल्ला और आग लगे बस्ती में से जाने से पहले एक बात कर लेता हूँ। मैं ही सबसे ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर जोर देता हूँ कि जो हमारे आर्टिस्ट इंडिया में पंजाबी फिल्मों में काम करते हैं, जिसमें इफ्तार ठाकुर सर फहरिस्त हैं, नासिर चिन्योटी साहब हैं, अकरम उद्दास साहब हैं, ये इनकी फिल्में यहाँ क्यों नहीं बन सकती। लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पे जब ये फिल्में बनती हैं तो वो इंतहाई एक तो प्रोडक्शन वाइज लो क्वालिटी की होती हैं। मैं इससे ज़्यादा सख्त वर्ड तो नहीं यूज़ कर सकता, लेकिन स्क्रिप्ट के हवाले से और उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से मैं सख्त वर्ड इस्तेमाल करूँगा कि बड़ी घटिया किस्म की होती हैं समटाइम। जिस तरह ऑफिस सालियाँ थी कि आप उसको फैमिली के साथ, एक फैमिली को अगर चस्का लगा हुआ है, एक हवा लगी हुई है सन में कि वो फिल्म देखने जाते हैं, तो इस तरह की फिल्में फिर डिसअपॉइंट करती हैं देखने वाले को कि यार हम क्या सोच के आए थे। अच्छा, कोई उर्दू फिल्म आती है जिसकी बस कंपेरेटिवली नहीं होती, लेकिन अगर फिल्म अच्छी है चलो वो तो अलग बात है कि वो बस की वजह से नहीं चल सकी। लेकिन उर्दू फिल्म आती है, उसका स्टोरी भी अच्छी ना हो, उसके अंदर डायरेक्शन अच्छी ना हो, तो फिर लोग आके कहते हैं नहीं यार वो ईद वाली फिल्म अच्छी थी, फलाने की फिल्म अच्छी थी। एक तो यहाँ से डिसअपॉइंटमेंट होती है। अब इंडिया की फिल्म पंजाबी फिल्में देख देख के जो लोग आते हैं उनकी शक ही कोई नहीं है कि प्रोडक्शन क्वालिटी बड़ी हाई है, उनकी शक ही कोई नहीं है कि उनका स्टोरी बोर्ड देखें। आप चल मेरा पुत का स्टोरी बोर्ड देख लें, इन्होंने रहना सहना नहीं आता का बाबे पंगड़ा पाते, इनके स्टोरी बोर्ड ज़रा चेक करें और फिर अपनी फिल्मों के चेक करें। मतलब ना कोई सिर ना पैर ना डायरेक्शन ना कुछ, बीच में वैसी थर्ड क्लास किस्म की जुगतें और ऊपर से स्टेज के वाली जुगतें और गंदे गंदे डांस आते हैं। तो यहाँ से आके फिर वो ऑडियंस जो है जो सिनेमा पे जाती है ये फ्रेम ऑफ माइंड के साथ कि जनाब फिल्म बड़ी अच्छी होगी, वो निकलता कुछ भी नहीं है, फिर वो डिसअपॉइंट होते हैं। अब आते हैं ज़रा बुल्ला आग लगे बस्ती में। बुल्ला के हवाले से ज़रा पहले आपको एक पोस्टर दिखा देते हैं, एक स्लाइड जो है आपके सामने। ये देखें, इसमें उसने 20.6 करोड़ जो है वो किया है, यानी कि 20 करोड़ 6 लाख। वो जो 25 करोड़ वाला जो था वो मुझे पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। शायद इसकी ब्रेक जो है 22 साढ़े 22 21
21 लाख 21 करोड़ 21 करोड़ पे इसकी ब्रेक लग जाएगी। तो मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि ये बुल्ला जो है कर सकेगी अभी, क्योंकि इसका जोर भी टूट रहा है आस्ता आस्ता। अगर मैं सेंटोरस सिनेप्लेक्स की बात करूं तो वहाँ पे बुल्ला को अभी आपके सामने स्लाइड है, 1 शो मिला हुआ है बुल्ला को, और बुल्ला न्यूप्लेक्स के अंदर, ये मेरे लिए खबर है। न्यूप्लेक्स का मैं बाद में बताता हूँ, क्योंकि जो लाहौर में, क्योंकि पंजाबी फिल्म है, जो ट्रेंड सेट करने वाले सिनेमे है यूनिवर्सल और क्यू सिनेमा, तो वो वहाँ पे आप देख लें यूनिवर्सल का के शोज़ आपके सामने हैं, और मुल्तान में इसको 2 शो मिले हुए हैं। अगेन ठीक है, मुल्तान के हद तक तो बहुत ही ठीक है। फिर क्यू सिनेमा में इसको 1 शो मिला है। ये मेरे लिए सरप्राइजिंग है कि तो चलो क्यू सिनेमा में कम से कम 5-6 शोज़ होते, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे इसको नहीं देखा जा रहा क्यू सिनेमा में, यूनिवर्सल सिनेमा में देखा जा रहा है। अब ये लाहौर के लोग बता सकते हैं कि वहाँ की क्या फ़र्क है, क्योंकि वो भी एक मॉल में है यूनिवर्सल, और ये एक अलग चेन है पूरी, जो गुलबर्ग वाली साइड पे शायद या किस साइड पे है। तो ये है आगे। अब सैनिपैक्स सियालकोट में इसका 1 शो है, और सैनिपैक्स गुजरात में इसका 1 शो है। और मेरे लिए हैरान कुन चीज़ ये है कि शायद पिंडी में तो हैरान कुन नहीं है, पिंडी में उतर चुकी है। यहाँ पे सैनिपैक्स तीसरे हफ्ते में जब दाखिल हुई तो फिल्म उतर चुकी है, अभी नहीं है। और गुजरांवाला के अंदर भी बुल्ला इस वक्त नहीं है। लेकिन मेरे लिए जो सबसे हैरान कुन बात वो ये है कि जब ये फिल्म आई थी तो इसको कराची में शो नहीं मिल रहे थे। हमने आबिद मर्चेंट साहब से जब बात की थी तो वो भी कह रहे थे कि ज़ाहिर पंजाबी फिल्म है तो यहाँ पे। लेकिन मेरे लिए हैरान कुन बात यह है कि न्यूप्लेक्स के अंदर, न्यूप्लेक्स अस्करी में जहाँ 11 स्क्रीन्स हैं, वहाँ इसको 2 शो मिले हुए। ये मेरे लिए हैरान कुन बात है। तो बुल्ला जो है वो अगेन मैं यही कहना चाहूँगा कि शायद इसको 21 या 21 साढ़े 21 करोड़ पे शायद इसको ब्रेक लग जाए। अब आते हैं आग लगे बस्ती में। आग लगे बस्ती की धूम अभी भी है। सिनेप्लेक्स सेंटोरस में देखें तो इसके 6 शोज़ हैं। अब देखें, बुल्ला का 1 शो है, इसके 6 शो हैं। आपके सामने स्लाइड है सिनेप्लेक्स की, अपना सेंटोरस सिनेमाओं की, और न्यूप्लेक्स के अंदर इसके 15 शोज़ हैं। अगेन 15 शो कराची में बहुत ज़बरदस्त है। क्यू सिनेमा में इसके 9 या 10 शो हैं। यूनिवर्सल सिनेमा में भी इसके 9 या 10 शो हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल में, मतलब लोग देखने के लिए आ रहे हैं। यूनिवर्सल में बुल्ला के 5 शो है, क्योंकि अब मुझे आग लगी बस्ती में जब 10 शो देखें तो इससे आधे थे उसके, तो फिर भी अगेन नंबर बुरा नहीं है उसका। लेकिन ये अभी आग लगी बस्ती में की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे इसके हर जगह शोज़ जो हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं। पिंडी के अंदर भी इसके शोज़ हैं, इसके गुजरांवाला, फैसलाबाद, गुजरात, ये फैसलाबाद गुजरात के साथ मुल्तान में भी इसके शोज़ अच्छे जा रहे हैं। तो आपके सामने एक पोस्टर है, इसका एक स्लाइड है जिसमें ये 57 करोड़ कर चुकी है। इस वक्त तक 57 करोड़ जो है कमा चुकी है आग लगे बस्ती में। अब मैंने इसको, क्योंकि जिस तरह मैंने उसका 25 करोड़ का रखा हुआ था अपने जहन में, एक माइलस्टोन, फर्स्ट जो है शान की हद तक दूसरी फिल्म है। पहली फिल्म वार थी जिसने इससे ज़्यादा बिजनेस किया था, तो दूसरी फिल्म भी ऐसी है जिसने 20 करोड़ क्रॉस किया शान की फिल्म ने। लेकिन आग लगे बस्ती में 57 करोड़ है, तो इसका मुकाबला अभी फिलहाल लव गुरु के साथ है। पंजाब नहीं जाऊँगी तो शायद ये काट देगी या काट चुकी है, लेकिन लव गुरु के साथ इसका मुकाबला है जिसने 70 और 80 करोड़ के बीच में कमाया था। शोज़ को देखते हुए लग रहा है कि ये कर लेगी, लेकिन मुझे जितनी स्पीड के साथ इसको शुरू में इसका बिजनेस आ रहा था, बीच में अब थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है, उस तरह से सामने नहीं आ रहा, तो पता नहीं, उस हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता। शोज़ की जो कंटिन्यूटी है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं कह सकता हूँ कि शायद ये लव गुरु को क्रॉस कर ले। लेकिन 100 करोड़ वाला तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। वो जो हम बात करते हैं ना कि क्या ये 100 करोड़ करेगी, बोला चढ़ तो बहुत आगे की बात है। तो ये इस हद तक है। और अब आते हैं ज़रा ईद पे आने वाली फिल्म खान तुम्हारा या तुम्हारा खान। इसका पोस्टर आपके सामने है, देखिएगा ज़रा। ये पोस्टर में आपको माया अली नज़र आ रही हैं, इसमें आपको जनाब बिलाल अशरफ साहब नज़र आ रहे हैं इसमें। और खान तुम्हारा जो है ईद पर रिलीज़ हो रही है, ज़ाहिर है। इसकी जो मुसन्निफ़ हैं वो मुस्तफ़ा अफरीदी साहब हैं, और इसके जो डायरेक्टर हैं नन अदर दैन मोहम्मद इत्शामुद्दीन, जिन्होंने सुपरस्टार भी बनाई थी पहले, वो हैं। और ये यूसुफ की कहानी है, इससे पता चलता है। और इसके अंदर नरगिस है, नरगिस का किरदार अदा कर रही है माया अली। माया अली ने गन उठाई हुई है, और इससे नज़र आ रहा है कि माया अली एक गानों से हट के और उससे हट के थोड़ा सा उसका ज़्यादा करैक्टर होगा। और बिलाल अशरफ साहब ने इस फिल्म के अंदर अपने स्टंट खुद दिए हैं, फाइटिंग स्टंट बिलाल अशरफ के खुद हैं अपने। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर भी आपके शायद सामने है, तो उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसके मुताबिक खुद इन्होंने स्टंट दिए। और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखा कि माया अली की शायद ये तीफ़ा गुजर के तीफ़ा इन ट्रबल के बाद
ये दूसरी फिल्म है 7 सालों में। ये लिखा हुआ है एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने 2018 में, लेकिन मैं उनकी ज़रा तस्दीक कर देता हूँ। परे हट लव जो थी 2019 में आई थी, उसमें माया अली हीरोइन थी। तो परे हट लव भी आई थी, तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने थोड़ी सी यहाँ पे गलती की है। लेकिन बहरहाल एहतशामुद्दीन साहब ने सुपरस्टार भी अच्छी बनाई थी, बड़े ज़बरदस्त मंजे हुए आर्टिस्ट हैं। और इस फिल्म का एक और जो अच्छा चीज़ नज़र आ रही है वो है इसका एक्शन सीक्वेंस बहुत अच्छा है। जिस स्टंट का मैंने बता दिया खुद ही है, इसके एक्शन सीक्वेंस अच्छे हैं। और मुझे जो बुल्ला के आने के ऊपर खुशी हुई थी कि वो जो एक कॉमेडी जॉनरा था, जवानी फिरनियानी, लंदन नहीं जाऊंगा, फलानी पंजाब नहीं जाऊंगी, तो उससे हट के आप मुझे बुल्ला, उसकी डायरेक्शन के अंदर गलतियां थी या उसकी कहानी के अंदर कुछ फ्लॉज थे, वो हमने डिस्कस किए हैं। मुझे इसका खुशी ये थी कि उससे हट के एक फिल्म आई है। तो अगेन तुम्हारा खान के अंदर भी ये चीज़ आपको नज़र आएगी कि उसके अंदर आपको जॉनरा तब्दील होता हुआ नज़र आएगा, जो कि एक्शन फिल्में देखने वाले हैं, शौकीन हैं, शायकीन हैं, उनको शायद ये फिल्म पसंद आएगी। तो साइको का पोस्टर भी आपके सामने है, इसमें आपको मीरा नज़र आ रही हैं। मीरा अकेली है इसमें, उससे पहले शान साहब के साथ पोस्टर हम शेयर कर चुके हैं। अगरचे फिल्म का ट्रेलर ठीक, जो टीज़र है वो अच्छा लग रहा है, लेकिन अगेन शान साहब की डायरेक्शन के ऊपर बड़े क्वेश्चन मार्क होते हैं मेरे तो हमेशा। मूसा खान देख लें आप, गन्स एंड रोजेस देख लें आप, डाकू देख लें। मुझे चांद चाहिए थोड़ी सी बेहतर थी, उसमें भी मोहम्मद राना साहब को ये शिकायत थी कि मेरा रोल काटा गया था। जिस बंदे के बारे में मशहूर है कि वो दूसरा डायरेक्टर या दूसरा प्रोड्यूसर जब फिल्म बना रहा होता है तो उसके अंदर अब इंटरफेयर करके अपने करैक्टर को बढ़ा दिया जाता है। तो जब वो खुद डायरेक्शन दे रहे होंगे, मुझे ये खतरा है कि उसमें स्टोरी से ज़्यादा, स्टोरी के मेरिट से ज़्यादा, किरदारों के मेरिट से ज़्यादा शान साहब अपने ऊपर अगर फोकस करके बैठ गए तो बस फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। क्योंकि उनकी फिल्म को अगर डाकू रानी मशहूर है या घूंघट मशहूर है, और या अगर मुजाजिम मशहूर है, तो उसके डायरेक्टर जो थे, या जावेद फाजिल की बुलंदी मशहूर है, तो पहले वाले की 3 के डायरेक्टर सैयद नूर थे, दूसरे के जावेद फाजिल साहब थे। तो जो मंजे हुए डायरेक्टर जिस तरह काम ले सकते हैं उनसे, वो शायद अपनी डायरेक्शन के अंदर उस तरह से नज़र नहीं आता। एक चीज़ मैं कल आपको बताऊंगा कि कराची के एक हीरो हैं, उन्होंने शायद 2 करोड़ रुपये मांगा है। वो कल इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे, वो किससे मांगा है, क्यों मांगा है, क्या कहानी है, और थोड़ी सी ये पंजाब फिल्म फंड के हवाले से किसके साथ ज्यादती हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।